हेलो फोक्स, टीपीओ सर्जी पर आज की जॉब लिस्टिंग एक ऑटोमोबाइल कंपनी की है जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। कंपनी का नाम है एसकेएच मेटल लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है कृष्णा मारुति का। कृष्णा मारुति एक जो है बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इनका एक जॉइंट वेंचर है एसकेएच मेटल लिमिटेड जो कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करता है अपनी क्लाइंट कंपनीज के लिए, राइट। कंपनी का वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है, लोगो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ दिया हुआ है, राइट। देख लेते हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। कंपनी के बारे में उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। एसकेएच मेटल लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है कृष्णा मारुति का, जैसा कि मैंने आपको बताया। कॉर्पोरेशन इज एन इंडिपेंडेंट ऑटोमोटिव कंपोनेंट मेकर फाउंडेड इन 2006 में ये जो है कंपनी फाउंड की गई और इसका हेड ऑफिस है गुड़गांव के अंदर। एसकेएच ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड इन दी production of a variety of automotive components chiefly for wire harness for all automotive OEMs in India like Suzuki, Maruti Suzuki, Fiat, Tata, Ford, Honda, Hero, Bajaj and TVS kind of big giant automobile companies के लिए ये automotive component manufacturing करने का काम करती है और automotive hub के अंदर ये कंपनी सिचुएटेड है which is मानेसर एंड गुड़गांव, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में है जॉब डिटेल्स। जॉब जो जिसके लिए हायरिंग कर रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट इनको है, वो जॉब डिटेल्स कहती है कि कैंडिडेट्स टू वर्क इन ऑपरेटिंग रोबोटिक्स मशीन्स, असेंबली शॉप, क्वालिटी एटसेट्रा। आजकल के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी जो शिकायत होती है, मेरे एंटायर करियर में मैंने देखा कि वो एक कोर अपॉर्चुनिटी के लिए जो है लालायित होते हैं, कि चाहते हैं कि जो पढ़ाई उन्होंने करी है वो कोर अपॉर्चुनिटी में उन्हें काम करने का मौका मिले। तो ये एकदम प्योर कोर अपॉर्चुनिटी है जो कि अभी आप एलिजिबिलिटी जब मैं आपके सामने जो आ रहा है कि जिसमें डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इनको चाहिए, जो कि 2022-23 और 2024 में पास आउट हुए, यानी कि तीन बैचेस को इन्होंने एलिजिबिलिटी दिया है। तो जो ऑलरेडी जो है पिछले 2 साल से 1 साल से अपने लिए कोर इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, वो भी इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज वेल एज जो रिसेंटली पास्ड आउट हुए हैं 2024 में, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी ओपन है, राइट। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट फॉर ऑन देयर ज्वाइनिंग आर एज अंडर। क्या डॉक्यूमेंट्स इनको जो है, अगर वो अपने सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर कर पाते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग? रिज्यूमे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड चाहिए होगा एड्रेस प्रूफ के रूप में, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड सब चलेगा। बैंक डिटेल्स, अगर आपके पास ऑलरेडी बैंकिंग अकाउंट आपके पास अपना है तो वहाँ पे आपको कैंसिल चेक लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है, या फिर पासबुक की फ्रंट पेज की कॉपी लगा दें। अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी अपनी तरफ से आपका बैंक अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें कि आपकी सैलरी क्रेडिट हो पाए। जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा वेरिफिकेशन पर्पज से। कोविड वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा इसके साथ सबमिट करने के लिए। और ड्रेस कोड, अगर आपको मौका मिलता है इस कंपनी में काम करने का तो ड्रेस कोड जो है फॉर्मल रहेगा। रेम्यूनरेशन पार्ट, रेम्यूनरेशन क्या है? कंपनी का जो सीटीसी है वो है लगभग 19,000 रुपये, 18,999। डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए एक, अगर स्टार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कोर एक्सपोजर लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये एक डिसेंट शुरुआत है और एक डिसेंट ब्रांड के साथ ही एक शुरुआत है। डिडक्शन जो सीटीसी से जो डिडक्शन होगा, पीएफ, एचआईएन, पीटी एंड कैंटीन का जो भी एक्सपेंसेस आता है वो डिडक्ट होगा। इन हैंड सैलरी कट पिट के जो आएगी वो आएगी 14,500 रुपये। रिटेंशन डिडक्शन जो है आपका 5,000 रुपीज़ डिडक्ट होता रहेगा। 1 साल के बाद वो आपको वापस हो जाएगा, जिससे कि आप 2-4 महीने में ही काम करके निकल ना जाए कहीं पे। रिटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिटेंशन डिडक्शन का एक क्लॉज इस कंपनी ने रखा है, जो कि आजकल के स्टूडेंट्स, आजकल के कैंडिडेट्स की एक बड़ी शॉर्टकमिंग है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। लर्निंग के लिए टाइम देने का जो एक पेशेंस होता है वो नहीं है, क्योंकि एक बार आपने 1-2 साल इस तरह की कंपनी में अगर जॉब कर लिया तो नेक्स्ट जॉब जो आपका होगा एक बहुत अच्छे हाइक के साथ, बहुत अच्छे एक अच्छे डिसेंट जंप के साथ वो शुरू होगा। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा स्टेप है, जो कि कहीं ना कहीं आपको भी, अगर कहीं सेकंड थॉट कभी दिमाग में आता है कि यार 6 महीने काम कर लिया निकलते हैं, तो हो सकता है ये रिटेंशन पॉलिसी जो है उनकी आपको होल्ड बैक करे कि नहीं 1 साल काम कर लो। क्योंकि किसी भी सीवी में 1 साल 2 साल से नीचे का एक्सपीरियंस अगर आप लेकर के आगे जो है जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ सीरियसनेस टुवर्ड्स योर जॉब प्रोफाइल शो करता है। लैक ऑफ इंटीग्रिटी पार्ट भी कहीं ना कहीं वो उससे निकल के आता है कि आप सीरियस नहीं है अपने जॉब प्रोफाइल्स, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। क्योंकि अगर आपने एक बार कोई कमिटमेंट कर दिया ज्वाइनिंग करने का, उससे पहले आप सोच लें, अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया देन
इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक इस तरीके का एक माना जाता है, या फिर एक इंडस्ट्री ये मान के चलती है कि आपने सब सोच के अच्छे तरीके से जॉब प्रोफाइल को देख के, कंपनी को देख के, सैलरीज को देख के डिसीजन लिया, और जब अगर एक डिसीजन ले लिया है तो आपको कम से कम 2-3 साल तो वहाँ पे टिक के काम करना चाहिए। और अगर आप 2-3 साल काम करेंगे तो किसी भी अच्छे ब्रांड, अच्छी कंपनी के साथ ऑटोमेटिकली विद इन कंपनी भी आपकी ग्रोथ, एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ जो है आपको मिलती है। अदरवाइज अगर आप कहीं जंप भी करते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ 2 साल अगर ये कहीं पे टिक के काम कर रहा है कैंडिडेट, तो हमारे लिए भी आगे कम से कम 1.5-2 साल तो काम करेगा ही करेगा। और अगर हमने इस कैंडिडेट को एक अच्छा रोड मैप दिया ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है और भी ज़्यादा ये हमारे साथ जुड़ा रहे और हमारे कंपनी की ग्रोथ में इसका एक इनपुट आए, और सिमिलरली हमारा भी, कंपनी का भी ग्रोथ हो, और प्लस एज एन इंडिविजुअल इस एम्प्लॉय का भी ग्रोथ हो। तो इस वजह से आपको बड़ा ही सोच समझ के स्विच करना या फिर जो है कंपनी में डिसकंटिन्यू करने को लेकर के अपनी अप्रोच को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे मीनिंग तब आपको समझ में आते हैं जब आपको कंटिन्यूसली इंटरव्यूज़ के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं और आपके पास कोई ज़्यादा खास जवाब होते नहीं है, क्योंकि वो एक आपकी हैबिट हो चुकी होती है बार बार स्विचेस करना, छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए स्विच करके नेक्स्ट कंपनीज में चले जाना, तो वो फिर आपके रिज्यूम को स्पॉइल करने का काम करता है। कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, वीकली ऑफ्स रहेंगे, ड्यूटी आवर्स 8 घंटे के हैं, ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो 75 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आपको उसका रेम्यूनरेशन मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में है सिलेक्शन प्रोसेस। ये कहता है कि पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में जो भी पैन इंडिया से कैंडिडेट्स इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है, जो मेरा एचआर से जो डिस्कशन हुआ उसमें ये है कि आपका पर्सनल इंटरव्यू ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ऑफलाइन या फिर इन पर्सन जाकर के ही देना पड़े। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी उस अपॉर्चुनिटी के अंदर, उस पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके बाद जो प्रोसेस बचा रहेगा वो रहेगा ज्वाइनिंग, अगर आप सेलेक्ट करते हैं और क्लियर करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। और अब अगर आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप एक कोर जॉब प्रोफाइल के साथ अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, एक ऐसे ब्रांड के साथ अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं जिसके साथ जो है बिग जाइंट ऑटोमोबाइल ब्रांड्स जुड़े हुए हैं, जिसका अपना एक जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है वो भी एक ज़बरदस्त जो है अपनी एक इमेज रखता है, ब्रांड इक्विटी रखता है, तो करना सिर्फ ये है कि आपको अपने आप को इस दिए हुए गूगल फॉर्म के ऊपर रजिस्टर करना है। इससे आपका डेटा हमारे पास आ जाएगा और हम उस डेटा को कंपनी के एचआर के साथ शेयर करेंगे, और फिर आगे का प्रोसेस आपके साथ आपको इंटीमेट किया जाएगा वाया एचआर। और अगर एचआर हमें लूप में, टीपीओ सर जी की टीम को लूप में रख के एचआर कोई इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को फॉरवर्ड कराना चाहेंगे, सो दैट विल ऑल्सो बी डन बाय आवर टीम, राइट? एंड ऑलवेज यू कैन फील free to connect with us to raise any of your query related to the career, related to the कैसे skill sets को, किस तरीके से jobs को परस्यू करें, किस तरीके से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उनको कैसे डिसाइड करें अपने लिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अच्छी हैं, और जो भी हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे एचआर नेटवर्क के थ्रू आती रहती हैं वो तो हम इसी तरीके से आपके साथ अपने जो ये हैंडल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इनके थ्रू भी हम आपको वो चीज़ें शेयर करते रहेंगे। हमारे जो हैंडल्स हैं यूट्यूब चैनल एंड लिंक्डइन का जो हैंडल है वो हमने यहाँ पे आपके साथ दिया हुआ है। एंड ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स कि स्किल इज़ द की थिंग which you can interpret into a real job which you are looking for. So stay tuned with TPO Sarji or stay updated with the new and real opportunities of the job market. Thank you.